दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से वो कांग्रेस को कुछ खास नहीं दे पाए हैं। अभी उनकी नाक के नीचे से राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ले गई, लेकिन जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, इसे लोकतंत्र की हत्या बताते रहे। क्या रोचक भाषण देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से कांग्रेस पटरी पर लौट जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। ये सवाल होना चाहिए कि जो नेता युवा है, पूरी एनर्जी से जीतू पटवारी काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या रोचक भाषण रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा करके क्या कांग्रेस पटरी पर लौट जाएगी? जीतू पटवारी क्या पूर्णतः, पूरी तरीके से लीडरशिप क्वालिटी वाले नेता है? यह सवाल होना चाहिए। यह सवाल इसलिए भी होना चाहिए दोस्तों क्योंकि जीतू पटवारी जब से बने हैं तब से उन्होंने विजयपुर की विधानसभा सीट जीती है, बस इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रैक्टिकल तौर पर बात करें तो, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करें तो, क्या जीतू पटवारी को कैलकुलेशन वाला नेता नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिमाग, साम दाम दंड भेद सब चलता है राजनीति में, जिस तरीके से वो आपसे आपकी राज्यसभा सीट छीन करके ले गए, कड़वा सच ये है कि आपके नेता ने सच्चाई छुपाई। आपकी नेता मीनाक्षी नटराजन यदि सच्चाई नहीं छुपाती, उनके केस की जानकारी सीधे तौर पर दे देती हो नामांकन में, जब पर्चा दाखिल कर रही थी, तो उनका नामांकन रद्द नहीं होता। आप यदि बारीकी से उस चीज को स्टडी कर लेते कि कोई ऐसी बात तो नहीं रह गई है कि मीनाक्षी नटराजन में कोई कमी तो नहीं है, कहीं इनके ऊपर कहीं पर केस तो नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो उसकी जानकारी दी कि नहीं दी चुनाव आयोग के ऑफिस में, अगर ये स्टडी, ये गणित बिठा लेते जीतू पटवारी और उनकी टीम, तो शायद ये चुनाव होता और इस चुनाव में यह तय भी हो जाता कि कांग्रेस के भीतर कौन गद्दार बैठे हैं। अगर ये चुनाव हार जाती, चुनाव होने के बाद मीनाक्षी नटराजन अगर चुनाव हार जाती, तो उस बात से इस बात की स्पष्टता तो हो जाती कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनमें अभी भी कौन गद्दार विधायक है, यह बात स्पष्ट हो जाती दोस्तों। लेकिन क्या गहराई से स्टडी करना जरूरी नहीं है? क्या कांग्रेस जीतू पटवारी पर एक्शन ले सकती है, और क्या नहीं लेना चाहिए जीतू पटवारी पर एक्शन? जब आपने पार्टी को रिजल्ट नहीं दिया, प्रैक्टिकल तौर पर जमाना रिजल्ट देखता है, मेहनत नहीं देखता। आपने पार्टी को रिजल्ट नहीं दिया जीतू पटवारी, और यह बिल्कुल कड़वा सत्य है। इस सत्य को आपको भी स्वीकारना पड़ेगा। केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अच्छे रोचक तरीके से भाषण दे करके, जनता को लुभा करके राजनीति नहीं चलती है, गणित भी होना चाहिए। आपके पास जो जो नेता है उन पर आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए, पैनी नजर होना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने, लेकिन मीनाक्षी नटराजन पर कहां कहां पर कितने केस दर्ज है और इन्होंने जानकारी दी कि नहीं दी, इसकी स्टडी यदि वो पहले कर लेते तो शायद मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा का चुनाव लड़ रही होती। उसमें काफी सारी चीजें कांग्रेस के लिए भी क्लियर हो जाती। लेकिन बात वो है कि लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी तो है जीतू पटवारी के, और ये जो लीडरशिप में जो कमी है, ये यूं मान लीजिए आप कि ये कमी कांग्रेस के लिए घातक है। कांग्रेस को एक कमी पटरी पर नहीं लौटने देगी, आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। फिर क्या कांग्रेस जीतू पटवारी पर एक्शन लेगी? यह सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में पूछा जाना चाहिए। क्या जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा? क्या इतनी कुबत है कांग्रेस के नेताओं में? क्या दिल्ली वाले नेताओं में इतनी कुबत है कि वो जीतू पटवारी को हटा करके दूसरा नेता बनाए? होना चाहिए यह सवाल कि जब आपको इतना ही ध्यान नहीं है कि आप राज्यसभा का इतना बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपकी नेता मीनाक्षी नटराजन ने इतनी बड़ी यदि कमी छुपाई है और आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है,
ये कहीं कुछ गलती तो आपकी भी है इसमें। तो कांग्रेस को गहराई से सोचना होगा, जीतू पटवारी के बारे में भी सोचना होगा, उनकी लीडरशिप के बारे में भी सोचना होगा इस बात को लेकर कि क्या जीतू पटवारी वाकई में पूर्णतः लीडरशिप क्वालिटी वाले नेता है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।